welcome in this video learn Python coding. Today we will learn variable in Python. What we will learn in this video: what is the variable first, then the basic rules of the variable in Python, how to use the variables in assignment statement at the assigned value to the variable, then changing the variable values, using variable in the operations, dynamic type variables, multiple assignment to the variables, variable naming, best practice, and the type of variables. Variable is a name that is assigned to a value. Variable in general terms we can understand कि वेरिएबल एक जस्ट लाइक एक कंटेनर है जिसमें कि कंटेनर का एक नेम होता है और उस कंटेनर में एक वैल्यू रखी जाती है. सपोज मैंने 5 रख दिया, तो हर कंटेनर का जो वेरिएबल है एक कंटेनर है जिसका एक नाम होता है और उसकी एक वैल्यू रखी जाती है, यानी कि असाइंड वैल्यू. जैसे हमने x कर दिया, x इज इक्वल टू 5. तो x एक वेरिएबल है, x नाम से एक वेरिएबल है और जिसमें एक 5 वैल्यू रखी हुई है, 5 वैल्यू रखी हुई है. दूसरे वर्ड में हम ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज ए वेरिएबल नेम इज द नेम टू ए मेमोरी ब्लॉक. अब मेमोरी ब्लॉक क्या है? मेमोरी ब्लॉक बिट्स एंड बाइट्स में होता है, यानी कि सपोज हमारा एक इंटीजर वैल्यू है, आपने सी में पढ़ा होगा, तो वो 2 बाइट लेती है. 2 बाइट में इसका सपोज एक हमने इसका नाम दे दिया y, तो y इसका नाम है और इस ब्लॉक का एक एड्रेस होता है जो कि आपके वैल्यू को रखता है. तो इसका वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज ए नेम दैट इज असाइंड ए वैल्यू. सपोज हमने यहाँ 6 लिख दिया और y इज इक्वल टू 6 लिखेंगे, तो इट मीन्स एक वेरिएबल के नेम y में 6 एक स्टोर वैल्यू. दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं वेरिएबल होल्ड्स द डेटा दैट कैन रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड थ्रू ए प्रोग्राम. यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं वो वेरिएबल की उसमें वैल्यू हम रख सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप से हम वर्क कर सकते हैं. देखते हैं, पाइथन इज ए डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, सो वी डू नॉट नीड द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल डेटा टाइप. जैसे हमने सी या सी प्रोग्रामिंग में देखा था कि कोई भी वेरिएबल हम यूज करते हैं तो उसको पहले से डिक्लेयर करना होता है, यानी कि उसमें क्या वैल्यू रखनी है ये हमें प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग में बताना होता था. कि सपोज x के अंदर हम 5 या इंटीजर वैल्यू रखना चाहते हैं तो उसको इंटीजर को पहले से डिक्लेयर करना होता था, या फ्लोट की वैल्यू हम किसी वेरिएबल में रखना चाहते हैं तो उसको पहले डिक्लेयर करना होता था कि x में अगर इंटीजर वैल्यू रखना है, 5 रखना है, तो इससे पहले हमें इंटीजर डिक्लेयर एज ए x करना होता था. लेकिन पाइथन में ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, ये ऑटोमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करता है. तो इन लैंग्वेज सच सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड सी शार्प, variable must be declared with their data types before they can be used. but Python में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये हम देखेंगे, प्रोग्रामिंग में देखेंगे. अब बात करते हैं बेसिक रूल्स फॉर द वेरिएबल्स. बेसिक रूल्स क्या हैं कि वेरिएबल के जो नेम्स हैं वो लेटर्स, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन द लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. इससे मिलाकर वेरिएबल का नाम बनता है या वेरिएबल बनता है. दे मस्ट बी स्टार्ट विद ए लेटर और ए अंडरस्कोर. तो ये याद रखने वाली बात है कि आपके जो वेरिएबल में नेम लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकते हैं, और प्लस जो आपका वेरिएबल का नाम जो स्टार्ट होगा वो हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ. एग्जाम्पल में अगर मैंने सपोज प्राइस लिख दिया, PRICE, प्राइस,
तो ये प्राइस जो है ये डेफिनेटली कंसिडरेबल है एज ए वेरिएबल नेम। और यदि मैंने छोटा p से लिख दिया प्राइस तो ये कंसीडर है और दोनों ही अलग वेरिएबल नेम है, एक में कैपिटल जो केस सेंसिटिव होता है। इसके बाद में हमने सपोज टोटल प्राइस किया, टोटल अंडरस्कोर किया, प्राइस कर दिया, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल नेम है। लेकिन सपोज अंडरस्कोर सम हमने कर दिया तो क्या ये वेरिएबल है? यस, ये भी वेरिएबल है क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है। तो कैपिटल लेटर से या किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 1, 2 एंड x, तो ये वेरिएबल नेम नहीं है, ये वेरिएबल नेम नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं डॉट और XYZ दे देता हूँ तब भी ये वेरिएबल नेम नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे माई वेरिएबल, माई VAR इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और माई VAR स्मॉल लेटर्स में है सारे, ये वेरिएबल है। तो यहाँ V बड़ा है, यहाँ V छोटा है, तो ये दोनों ही वेरिएबल डिफरेंट नेम है, तो डिफरेंट नेम से वेरिएबल के नाम है ये वेरिएबल। हाँ, एक चीज़ और कि वेरिएबल जो है रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। रिजर्व मतलब जो हमारे रिजर्व 35 रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन में, इनमें से कोई भी जो कीवर्ड्स है उसको हम एज ए वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते। जैसे इफ़ है तो इफ़ को हम वेरिएबल नाम नहीं दे सकते, एल्स को नहीं दे सकते, फॉर को नहीं दे सकते। लेकिन सपोज टू फॉर अंडरस्कोर आपने फॉर कर दिया तब ये एक्सेप्टेबल होगा। या इफ़ माई मैंने लिख दिया तो ये भी एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन डायरेक्ट आप कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। हम बात करते हैं यूज द वेरिएबल्स, कैसे यूज होते हैं। एक तो असाइनमेंट वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी कि हम वेरिएबल में सपोज मेरे पास एक x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो हम इसमें वैल्यू इक्वल टू 5 या इक्वल टू 6 हम यदि लिख देते हैं तो इसका अंडरस्टूड है कि x के वेरिएबल के अंदर x कंटेनर में y की वैल्यू है 5 है और y कंटेनर के अंदर 6 वैल्यू है, यानी कि x वेरिएबल के अंदर 5 है और y वेरिएबल के अंदर 6 वैल्यूज है। चेंजिंग द वेरिएबल्स, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम पाइथन का प्रोग्राम होता है, उसमें सारे स्टेटमेंट अगर लिखे हुए हैं तो ये स्टेटमेंट सारे सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं। और यदि लाइन नंबर 3 पर x इज इक्वल टू 10 5 लिखा हुआ है और आपके धीरे धीरे है और x इज इक्वल टू मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, तो इट मीन्स कि जैसे ही प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा तो x में पहले 5 रखेगा और जैसे ही लाइन नंबर इस पर 6 पर जाएगा तो उसकी वैल्यू को उस कंटेनर, सपोज दिस इज ए कंटेनर x और इस कंटेनर में पहले 5 था और 5 के बाद में जैसे ही 6th लाइन पर जाएगा तो ये ओवरराइट होके यहाँ 10 बन जाएगा। तो ये हो गया चेंजिंग वेरिएबल नेम्स। अब यूजिंग वेरिएबल्स इन द ऑपरेशंस, आप डिफरेंट ऑपरेशंस में वेरिएबल लिख सकते हैं। जैसे दो वेरिएबल आपके पास ऊपर हैं x एंड y, तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू x प्लस y, x प्लस y कर सकते हैं। तो x प्लस y ये हमारा क्या हो गया कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी और y की वैल्यू 6 हो जाएगी और जो भी सम होगा ये इसमें ऑपरेटर में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन दूसरे वीडियो में मैंने बताया है। तो अब सम में वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। तो अब ये सम नाम से भी एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है जिसमें कि आपका 11 होगा और बाकी x के कंटेनर में ये होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप में सिंपली आप कह सकते हैं कि जैसे x को हमने पहले x में डाल दिया, एक 5 डाला था, लेकिन x में मैं अगर कोई नाम डालना चाहता हूँ, अगर कोई नाम, तो मैं नाम भी रख सकता हूँ। तो पहले ये इंटीजर टाइप वैल्यू थी,
अब इसके बाद मैं ये हमारी स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ या एक्स के अंदर मैं फ्लोटिंग वैल्यू डाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा सी में नहीं था। तो ये डायनेमिक टाइप है कि ऑटोमेटिकली ये ओवरराइट कर लेता है और नई वैल्यू को डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। इसके बाद में मल्टीपल असाइन वैल्यूज, यानी कि अभी तक हमने देखा था सी में x इज इक्वल टू हमने 5 किया था, और इसके बाद में दूसरा वेरिएबल करना है तो हमें y इज इक्वल टू 6 हमने किया। लेकिन अगर हम एक साथ ही कर सकते हैं कि एक ही लाइन में x कॉमा y इक्वल टू 5 कॉमा 6, तो एक ही लाइन में मल्टीपल असाइनमेंट एक लाइन में हम कर सकते हैं ऐसे ही। इसके बाद में वेरिएबल नेम्स बेस्ट प्रैक्टिस। ये देखिए दो विंडो आपको दिखाई दे रही हैं। पहले विंडो में ये मेरा प्रेजेंटेशन है, और सेकंड विंडो में हम पाइथन का एक विंडो खोला हुआ है जिसमें हम कोडिंग करेंगे। प्रैक्टिकली करके देखते हैं इन चीज़ों को कि कैसे हम ये असाइन करते हैं, कैसे चेंज वैल्यू करते हैं और कैसे ये करते हैं। मैं पाइथन में एक नई फाइल बना लेता हूँ। पहले जो मेरा नाम प्रोजेक्ट का नाम है माई पाइथन प्रोजेक्ट है, और इसमें मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। न्यू पाइथन फाइल बनानी है, मुझे प्रोग्राम लिखना है। मैंने क्लिक किया और इसको मैंने नाम दे दिया कि पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल मैंने इसको नाम दे दिया। ये पाइथन वेरिएबल मैंने नाम दे दिया है, और इसके साइड में ये यहाँ मैं कोड लिख सकता हूँ। तो अभी पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5। अब x में 5 चला गया तो मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट मैं करता हूँ। तो सिंपली मैं x यदि मैं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा कि x में जो वेरिएबल में है वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको यहाँ से रन कराता हूँ। रन, मेरी इसका नाम है पाइथन वेरिएबल, और देखिए ये 5 यहाँ से ये देखिए 5 मेरा आउटपुट है। तो नीचे जो आप देख रहे हैं ये आउटपुट विंडो है। ये आपका लेफ्ट साइड में जितना भी आपका प्रोजेक्ट के नाम या फाइल का नाम या प्रोजेक्ट के बारे में जो भी फाइल्स होती हैं वो सारा डिटेल लेफ्ट साइड में होता है, और राइट साइड में ये जो एरिया देख रहे हैं इसमें आप कोडिंग लिखते हैं। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ। अब हम ये कर दिया, अगर सपोज मैंने y कर दिया, y इज इक्वल टू 6 जैसे मैंने बताया था, तो मैं कॉमा लगा के अगर मैं यहाँ y कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको रन कराता हूँ। रन 5 and 6, मैं दो पार्ट में भी इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि सपोज ये मैंने किया एक प्रिंट में और दूसरे प्रिंट में मैंने y कर दिया। ये भी आप कर सकते हैं, ये अलग अलग लाइन में आएगा। तो इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। रन 5 and 6। अब बात करते हैं हम इनकी असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, चेंजिंग द वेरिएबल। अब ये देखिए यहाँ पर असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, असाइन वैल्यू पहले हमने असाइन किया हुआ है x इज इक्वल टू 10, फिर इसके बाद में नेम इज इक्वल टू दिस और पाई की वैल्यू। तो ये मेरा असाइनमेंट करने का तरीका है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ। x दोबारा से इसको करके x इज इक्वल टू मैंने कर दिया 10, तो x में असाइन वैल्यू हो गई 10, और नेम एक वेरिएबल है, और क्योंकि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है पाइथन, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा टाइप को ले लेता है अपने तरीके से। और एलिस मैंने कर दिया, और नेक्स्ट मैंने इसमें पाई एक वेरिएबल ले लिया है नाम, और 3.14159। तो अब ये वैल्यू, अब इनको यदि मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो प्रिंट करने के बाद में यहाँ मैं x, इसके बाद में नेम, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ पाई।
ये सारी वैल्यू देगा। यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, यहाँ आएगा कॉमा, कॉमा, सॉरी। अब मैं इसको रन करा देता हूँ, रन। ये आपका वेरिएबल रन हो गया। अब देखिए 10 आ गया। नीचे आप आउटपुट विंडो में देखिए, नीचे जो ये वाला एरिया है ये आउटपुट विंडो है, एलिस आ गया और प्रिंट किया। तो मैंने क्या किया, असाइन वैल्यू कर दी। अब इसका देखते हैं हम दूसरे वैल्यू को, चेंज प्रेजेंटेशन की तरफ देखिए। चेंजिंग द वेरिएबल, चेंजिंग वेरिएबल वैल्यूज। वेरिएबल्स कैन बी असाइंड टू ए डिफरेंट वैल्यू एंड इवन ए डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, कैसे? देखिए मैं यहाँ करता हूँ x इज इक्वल टू 10 किया, फिर इसके बाद में मैंने y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 कर दिया, और इसके बाद में मैंने x में ही क्या कर दिया, पाइथन x। देखिए जो टेक्स्ट लिखा जाता है या आपका स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जितने भी, वो डबल कोड में लिखते हैं। स्ट्रिंग जो होती है डबल कोड में, तो पाइथन PYTHON पाइथन। तो अब अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँगा, प्रिंट और प्रिंट मैंने x किया, तो क्या प्रिंट करना चाहिए? पहले जो एक कंटेनर x है या वेरिएबल का नाम x है जिसमें हमने 10 डाला, फिर दूसरी लाइन में हमने x इज इक्वल टू 20 कर दिया तो ये ओवरराइट हो जाएगा, और तीसरे में मैंने पाइथन कर दिया तो ये ओवरराइट डायनेमिकली टाइप से ये क्या करेगा, स्ट्रिंग बना लेगा। और x जो अब लास्ट में अगर मैं प्रिंट करूँगा तो x क्या करेगा, पाइथन प्रिंट करेगा, ना तो 10 करेगा ना ही 20 करेगा, क्योंकि लास्ट वो सारी चीज़ें ओवरराइट हो चुकी हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी स्टेटमेंट या प्रोग्राम के स्टेटमेंट होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिखी होती है, वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होती है। तो पहले एग्जीक्यूट x इज इक्वल टू 10 होगा, फिर x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा तो ये उसको x में ओवरराइट कर देगा 20, फिर x इज इक्वल टू पाइथन होगा तो ओवरराइट कर देगा 20 को पाइथन से। तो अब लास्ट में हमारा आउटपुट क्या होगा, पाइथन, यानी कि प्रिंट पाइथन करना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम है, ये आपने देखो पाइथन लिख दिया। अब यदि आप ये चाहते हैं कि प्रिंट मुझे 20 कराना है, तो जस्ट आफ्टर x के इसमें हम प्रिंट ये कराएंगे, प्रिंट, और जब x कराएंगे तो अब क्या देगा, ये x 20 देगा, और जब x की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो दूसरे x प्रिंट में पाइथन देगा। देखिए रन करा के दिखाता हूँ आपको। 20 आउटपुट विंडो में देखिए 20 एंड पाइथन। ठीक, अब कोड विंडो में देखिए इसमें हमने किया है, तो ये हमारे चेंजिंग प्रेजेंटेशन विंडो में देखिए चेंजिंग हो गया, असाइन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यूजिंग द वेरिएबल ऑपरेटर्स। हम इसमें ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिर से डिलीट करता हूँ। कोडिंग एरिया में देखिए x इज इक्वल टू मैंने 10 किया, y इज इक्वल टू सपोज मैंने 20 कर दिया, और 20 कर दिया। अब इसको अगर मैं सम करता हूँ, सम, तो a को x को यूज कर सकता हूँ प्लस y को यूज कर सकता हूँ, लेकिन ब्रैकेट हमें इक्वल टू करना है, पहले x प्लस y। अब मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट में जो भी प्रिंट करूँगा, प्रिंट ये मैंने किया सम, SUM सम। ठीक, प्रिंट में x भी कर सकता हूँ, प्रिंट y भी कर सकता हूँ। तो मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट कराने के बाद में ये देखिए ये मेरा 30 और दोनों का सम आ गया 20। यहीं पे मैं प्रिंट x भी कर सकता हूँ, प्रिंट x, डबल कोट लिखिए, x लिए इक्वल टू, ये स्टेटमेंट हो गया, और कॉमा लगाइए और आप यहाँ x लिख देंगे। तो अब इसको क्या करेगा कि x इज इक्वल टू 10 देगा। ऐसे ही मैंने प्रिंट y इक्वल टू डबल कोट एंड y लिख दिया, तो मेरा y इज इक्वल टू 10 लिखेगा। यहाँ भी मैं कर देता हूँ सम इज इक्वल टू सम, सॉरी यहाँ मैंने कर दिया सम इक्वल टू एंड कर दिया, कॉमा लगा दिया। तो
अब मेरा कुछ आउटपुट एरिया में देखिएगा, मैंने इसको रन कराया। रन कराने के बाद में देखिए यहाँ पे सिंटेक्स ही दिया, सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर किस चीज़ के लिए दिया है, हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू, यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है। ठीक, ब्रैकेट मुझे लगाना है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। और इसमें यहाँ भी मैंने डबल ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो ये भी मुझे नहीं करना है। तो अब मेरा ये क्लियर हो गया, x इज इक्वल टू, यहाँ भी कोड नहीं लिखा है, तो ये मेरा क्लियर हो गया, एरर फ्री हो गया। अब इसको मैं देखो रन कराता हूँ, मैंने रन कराया, वेरिएबल पाइथन, या सम इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10। तो ये मेरा हो गया यूजिंग वेरिएबल ऑपरेशन। अब इसके डायनेमिक टाइपिंग देखते हैं। डायनेमिक टाइपिंग क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोडिंग एरिया में जाइए, तो देखिए प्रिंट मैंने किया, पहले भी आपको बताया था, x इज इक्वल टू मैंने 100 कर दिया। इसके बाद में x इज इक्वल टू मैंने इसमें हेलो कर दिया, हेलो। तो अब x इज इक्वल टू हेलो, x इज इक्वल टू हेलो। तो अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट अगर x कराता हूँ तो मेरा क्या आएगा, मेरा लास्ट वाला आएगा, क्योंकि इसमें ये डायनेमिक टाइपिंग चेंज है, अपने हिसाब से वो स्ट्रिंग बना लेता है। देखिए मैंने रन कराया, पहले उसमें भी बताया था मैंने, ये हो गया हेलो। ठीक, अब लास्ट है मल्टीपल स्टेटमेंट्स। एक साथ हम एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे स्टेटमेंट कर सकते हैं। जैसे x में मुझे 1 डालना है, y में मुझे 2, एक मैंने y वेरिएबल लेना है, एक मेरे को z वेरिएबल लेना है, इक्वल टू x में 1 डालेंगे, y में 2, z में 3। और इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट x एंड प्रिंट y एंड प्रिंट z। तो अब आप वैल्यू देख सकते हैं इनकी। मैं इसको रन कराता हूँ, आप आउटपुट विंडो में देखिए, ये आ गया 1 2 3। ठीक, तो इस टाइप से सपोज मैंने 100 कर दिया, इसमें सपोज 20 कर दिया आपको समझने के लिए, और इसमें मैंने 399 कर दिया। अब मैं रन कराता हूँ, तो मेरा वैल्यू x जो भी असाइन किया है एक्स वाई जेड को, ये वैल्यू विंडो आउटपुट विंडो में देखिए ये आ गया। ठीक, इसके बाद में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इज नथिंग कि हम जो भी वैल्यू असाइन करते हैं किसी में भी, जैसे y में मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ y में हेलो लिख सकता हूँ, हेलो। और यहाँ z में मैं क्या कर सकता हूँ, 3.5 ये मैंने वैल्यू कर दी है। अब x में इंटीजर है, y में स्ट्रिंग टाइप है, और z में मैंने डाला हुआ है 3.5। तो अब ये जो देगा वैल्यू, ये वैल्यू देगा, करेक्ट वैल्यू देगा, जो भी मैंने असाइन वैल्यू की है, ये मेरी वैल्यू आ गई। लेकिन ये किस टाइप की है अगर आपको देखना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ कि इसके आगे जो वेरिएबल का नाम है प्रिंट में दिया हुआ है, वहाँ मैं क्या लिख दूँ, टाइप, और ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया। तो अब क्या है कि ये क्या देगा, इसका टाइप देगा, और इसकी वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू देगा। तो इसका टाइप देगा पहले का, यानी कि जो x में 100 है, 100 किस टाइप का है, वो है इंटीजर टाइप, तो वो इंटीजर टाइप देगा। ये देखिए आउटपुट, क्लास इंटीजर टाइप। अब मैं सबके आगे टाइप लिख देता हूँ, तो सबका ही वो क्लास देगा, किस डेटा, कौन से डेटा टाइप है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर y, तो ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, और मैंने टाइप ये लिख दिया और ब्रैकेट में z कर दिया। ये किस टाइप का है, ये फ्लोट टाइप। अब मैं यहाँ रन कराता हूँ, इसको रन, और ये रन कराया और ये रन करा दिया। तो एक इंटीजर टाइप, एक स्ट्रिंग टाइप, एक फ्लोट टाइप। आउटपुट विंडो में देखिए, तो इस टाइप से हम टाइप ऑफ वेरिएबल देख सकते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है। देखिए यहाँ पर मैंने जो दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 100, और y इज इक्वल टू आप कर सकते हैं
y इज इक्वल टू हेलो और z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। बात एक ही है जो मैंने मल्टीपल किया था और इसमें भी दोनों में एक ही तरीके से है। यहाँ पे मैंने किया डिस वेरिएबल, ये देखिए आउटपुट वही है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल नेमिंग बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जो भी वेरिएबल का नाम देते हैं वो एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे मैंने इसमें नेम दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो ये मीनिंगफुल वेरिएबल के नेम नहीं होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं कर देता हूँ प्राइस, प्राइस किसी चीज़ का प्राइस है। या मैंने लिख दिया ये मेरा टोटल एप्पल्स हैं, टोटल एप्पल्स, टोटल एप्पल्स, एप्पल, टोटल एप्पल कर दिया। या मैं ये कह सकता हूँ ये किसी का नेम हो सकता है, नेम लिख दिया। और ये मैं कर सकता हूँ ये किस चीज़ की प्राइस है, सपोज मैं इसको प्राइस कर देता हूँ तो ये एप्पल प्राइस, एप्पल प्राइस, प्राइस अंडरस्कोर, सॉरी अंडरस्कोर। तो मीनिंगफुल नेम अगर हम देते हैं तो उसको अंडरस्टैंड और प्रोग्रामिंग में यूज़ करना इजी होता है। इसके बाद में स्टिक टू लोअर लेटर्स फॉर द वेरिएबल नेम्स। तो हमेशा याद रखिए, ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि लोअर लेटर्स आप यूज़ करें। और उसके लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं कि जैसे मैं जनरली लिखता हूँ कि मुझे प्रोग्राम का नाम देना है, तो मैंने लिखा था पाइथन और अंडरस्कोर वेरिएबल, वेरिएबल्स कर सकता हूँ, वेरिएबल एक नाम ये हो सकता है। या मैं पाइथन, पाइथन वी बड़ा कर दिया वेरिएबल वर्ड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये भी मेरा करेक्ट है। या मैं और भी डिफरेंट तरीके से वेरिएबल के नाम लिख सकता हूँ। ओके, अंडरस्कोर टू द सेपरेट द टू नेम्स, टू वर्ड्स। अगर लंबा नाम वेरिएबल का है तो उसके वर्ड्स के बीच में स्पेस अंडरस्कोर रखिए, तो उसका डिफरेंट स्पेस नहीं लेगा, स्पेस वेरिएबल के बीच में नहीं ले सकता ना। स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना है वेरिएबल के नेम में और ना ही आपको स्पेस यूज करना है। ये जो स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकता, जैसे 1 2, इससे स्टार्ट वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। दूसरा, आप सिर्फ अंडरस्कोर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं या कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। केस सेंसिटिव है वेरिएबल का नाम तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।